हिंदी बोलने के लिए और मराठी बोलने या गुजराती बोलने के लिए फोर्स करेगा तो आप क्या कहिएगा और क्या संदेश दीजिएगा? देखिए पत्रकार महोदय, ये इस देश की मानसिकता देखिए, जब राजनीतिक में इनके दाल नहीं गलते, जब 0/सन्नाटा सीट होता है तो ये हिंदी शब्दों को लेकर के अपमानजनक बात करते हैं। हिंदी शब्दों का मतलब देखिए अ से अनपढ़ से शुरू होकर के ज्ञ से ज्ञान पर समाप्त होता है। और अगर आज कोई हिंदी का विरोध कर रहा है तो उनको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के उन चीज़ों को भी पढ़ना पड़ेगा जो उन्होंने कहा था कि हिंदी हमारे देश की सिर्फ भाषा नहीं, हमारी विरासत है। अगर हिंदी शब्दों को लेकर के कोई अपमान की बात कर रहा है तो उनको लाल बहादुर शास्त्री जी की उस लाइन को भी पढ़ना पड़ता है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था हिंदी पढ़ना, पढ़ाना और उसको अपनाना ये हमारा सबसे मूलभूत कर्तव्य है। इन चीज़ों को, और आप ये बताइए कि अब क्या हमें, पहले हम कहते थे कि हिंदी है हम हिंदुस्तान हमारा, अब हमें क्या ये कहना पड़ेगा कि कन्नड़ है हम कर्नाटका हमारा, तमिल है हम तमिलनाडु हमारा, गुजराती है हम गुजरात हमारा, पंजाबी है हम पंजाब हमारा, और भोजपुरी है हम बिहार हमारा, और अवधी है हम उत्तर प्रदेश हमारा। अगर ये चलता रहा, दूसरी बात देखिए, ये पॉलिटिक्स जो है ये इतना उलझा हुआ पॉलिटिक्स ला रहा है। बिहार में जब चुनाव हो रहा है तो बिहार में तेजस्वी यादव का मुद्दा है कि पलायन रोकेंगे हम, और राज ठाकरे का मुद्दा है कि हम इनको पलायन होने नहीं देंगे। तो कहीं ना कहीं पीछे से बिहार के पॉलिटिक्स को सपोर्ट किया जा रहा है। ये राज ठाकरे का क्या बयान आया है कि बिहार और उत्तर प्रदेश से 48 ट्रेन हर दिन भर करके मुंबई आते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि राज ठाकरे के बाप का मुफ्त का खाना खाने जाते हैं या राज ठाकरे के घर में इन्होंने जाके अब झुग्गियां बना ली है? इनको तकलीफ क्यों होता है बिहार और यूपी के लोगों से? दूसरी बात ये कहते हैं कि उनको मारो और ये मत बनाओ। अब आप मुझे ये बताइए कि किसी दिन संसद और पार्लियामेंट में गलती से भी वो दिल्ली में आकर के बैठ गए तो क्या इसको दिल्ली के संसद के बाहर पीटा जाए राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को? आप देखिए ना, ये क्या एमएनएस पार्टी, एमएनएस का मतलब क्या होता है? महाराष्ट्र निर्माण सेना। और किसी प्रदेश का निर्माण सिर्फ उनकी प्रदेश की भाषा से नहीं हो सकती है, आपको भारत की जो मूलभूत भाषा है उनके साथ चलना पड़ेगा। इन चीजों को आप समझ नहीं रहे। दूसरी बात, शिव सैनिक, ये नकली शिव सैनिक है। भगवान आपको कभी माफ नहीं करेगा अगर आप देश के मूलभूत, अब शिव शंकर का नाम क्या है, वो तो खुद हिंदी में है, उनको आप तमिल में या गुजराती या मराठी में तो बोलते नहीं है। ये सारे शब्दों को देखिए, हिंदी एक खूबसूरत शब्द है, इन शब्दों को लेकर के ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये हमारी मातृभाषा है। हम आप ये बताइए कि अगर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे आज फॉरेन जाता, फ्रांस जाता है तो क्या ये फ्रांस की भाषा बोलेगा, फ्रेंचाइजी बोलेगा? ये चाइना जाएगा तो क्या ये चाइनीज बोलेगा? अगर नहीं बोला गया तो क्या इनको पीटा जाए? फिर ये कहेगा कि हम मंत्री थे और हम यहाँ आए और यहाँ से हमें पीटा गया। ये देश में एक आग लगाने का काम कर रहा है ये राज ठाकरे और ये उद्धव ठाकरे। मैं तो कहता हूँ कि जब खून ही गंदा हो जाए ना, ये बाला साहब ठाकरे वाला खून तो बिल्कुल नहीं है। पता नहीं ये कहाँ के, और महाराष्ट्र निर्माण सेना कहाँ की पार्टियां थी, कहाँ आकर के बनी, और इन्होंने क्या एक बात, संस्कृति की रक्षा कैसे होगी? नंगा नचवा करके बॉलीवुड को आप संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं, और सिर्फ मराठी जिनको पता चल जाए वो संस्कृति की रक्षा कर लेगा। आप खुद सोचिए। मैं कह रहा हूं अगर आपको हिंदी से भी नफरत है, एक भी पिक्चर हिंदी में मत बनाइए। हिंदी में रिलीज करने की क्या जरूरत है? और आपको महाराष्ट्र से बाहर आनी नहीं चाहिए। महाराष्ट्र की पब्लिक क्या दम घुट करके महाराष्ट्र में ही मर जाए? महाराष्ट्र की पब्लिक कहीं नहीं आएगी। ये सीधा सीधी बिहार और यूपी के लोगों को टारगेट इसीलिए किया जाता है क्योंकि इनको पता है कि बिहार यूपी के लोगों का विरोध करेंगे तो इनका कुछ नहीं होना जाना है। ये उनको गालियां दे सकते हैं क्योंकि वो लोग थोड़े कमजोर होते हैं, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ अगर बिहार और यूपी के लोग महाराष्ट्र को खाली कर देंगे ना तो राज ठाकरे तुम तो 0 सीट लेकर के जो अभी मलाई खा रहे हो ना वो भी खाना तुम्हारा बंद हो जाएगा। अच्छा, आप ये बताइए, महाराष्ट्र जाइएगा, अगर आपको मराठी बोलने के लिए फोर्स किया जाएगा तो बोलेंगे या फिर हिंदी बोलेंगे? हम तो हिंदी बोलेंगे, हमें तो मराठी आती भी नहीं है। हम आपके भाषा शब्दों का सम्मान करते हैं, हम हर शब्दों का सम्मान करते हैं क्योंकि वो हमारी ही रचना है, हमारे किसी न किसी बहुत। लेकिन आप देखिए कि जिस महाराष्ट्र में हिंदवी साम्राज्य की स्थापना के लिए शिवाजी महाराज ने हुंकार भरा था, उस महाराष्ट्र में आज हिंदी का विरोध हो रहा है। तो ये कहीं से भी धार्मिक लोग नहीं है, कहीं से इस देश की रक्षा और सुरक्षा की बात नहीं। हम आज देश को विकसित राष्ट्र बनाने की बात करते हैं और ये जो है नेता कभी कोई ब्राह्मण और यादव को लड़वा रहा है, कोई मुहर्रम में जुलूस में पत्थर बजवा रहा है, कोई यहाँ पर भाषा की लड़ाई लड़वा रहा है। पहले हम कहते हैं ना, हम बिहार के लोग तो यूपी के लोग होते थे, कहता था कि इन लोगों में जातिवाद है जो एक सीमित सीमा तक थी। लेकिन ये क्षेत्रवाद और भाषावाद जो है ये सिर्फ भाषावाद नहीं है, ये क्षेत्रवाद में भी इम्प्लीमेंट होगा। फिर धीरे धीरे हरियाणा और दिल्ली के लोगों को महाराष्ट्र के लोग से नफरत होगी, तमिलनाडु के लोग को तेलंगाना के लोगों से नफरत होगी, कर्नाटक के लोगों को बिहार के लोगों से नफरत होगी। तो ये नफरत जो पनपाया जा रहा है ना, ये सिर्फ राजनीतिक षड्यंत्र और हथकंडे अपनाने के लिए अपनाया जा रहा है। यही हो रहा है। पिछले इन लोगों को देखिए, जब साम दाम दंड भेद राजनीति के लिए चारों मूल मंत्र जब इनका फ्लॉप हो जाता है, जब देश की आवाम को, प्रदेश की आवाम को ये समझ में आ जाती है कि ये लोग सिर्फ नफरत की राजनीति करते हैं। इन्होंने मुसलमानों का अड्डा बना दिया था मुंबई को। आपको पता होगा सारे खान गैंग, पठान गैंग, जितने गैंग थे सारे बैठ करके बॉलीवुड पर कब्जा कर लिए। तब तो आपको कल्चर का, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, सिर्फ मराठी भाषा से ही महाराष्ट्र की संस्कृति जुड़ी हुई है या शिवाजी महाराज के मूलभूत जो उनकी व्यक्तित्व थी उनसे भी जुड़ी हुई है? उन्होंने क्या कहा था कि सारे हीरो हीरोइन को नंगा
नचा नचवाना यहाँ पर। उनके बारे में तो आप कभी बात नहीं, कभी भी फुहरता वाली चीजों पर बॉलीवुड ने अंकुश तो नहीं लगाया, लेकिन भाषा पर अंकुश लगा रहा है। इसीलिए लगा रहा है, उनको पता है कि भाषा के नाम पर लड़वाएंगे तो जो मराठी खून होगा वो उनके चल। दूसरी बात, आज जो वो कर रहा है ना, सबसे पहले अगर लड़ना है तो जाकर के मिथुन चक्रवर्ती से लड़िए, उनको भी मराठी नहीं आती है। बंगाली भी खुल के बोल दिया कि दम है तो। निरहुआ ने खुल करके बोला है, और जाकर के जिनको देखिए, जिनको औकात के लेवल के आदमी से लड़िए। अब जाकर के आप गरीबों को मार रहे हैं, गरीबों को तो कोई भी मार रहा है, तो उसको तो अपने प्रदेश में भी लोग मार रहा है। तो ये बहुत बड़ी काबिलियत नहीं है, ये गुंडागर्दी पर उतर आया है और कुछ नहीं। लेकिन गुंडागर्दी का जवाब देश की जनता, प्रदेश की जनता देना जानती है। एक सवाल और है, ये अगर बिहार में जाएंगे वोट मांगने के लिए राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, तो बिहार की जनता कैसे जवाब देगी? नहीं, हमारे संस्कार अलग हैं। हम वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, हम सबका सम्मान करना जानते हैं। वो हमारे यहाँ एज ए टूरिस्ट आए या किसी भी कारण से आए, हम उसको बिहार की कल्चर, बिहार की खूबसूरती दिखाएंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि तुम बिहार आए तो भोजपुरी बोलो, हम मिथिलांचल वाले हैं तो मैथिली बोलो। हम कभी फोर्स नहीं करेंगे उनको। ये कम से कम इस बात की तो शर्म आए और वापस महाराष्ट्र जाके डूब करके मर जाए कि हम बिहार गए और हमारा बिहार में जो है हमारा बदनामी नहीं हुआ और हमें बिहार में कोई भाषा लेकर के नहीं बोला। हम सबका सम्मान करते हैं। बिहारियों ने हर राज्य को बनाया है, बिहारियों ने हर राज्य में मेहनत करके जाते हैं, मेहनत करते हैं। वो तुम्हारे तरह नमक हराम नहीं है कि सत्ता के लालच में किसी को भी गाली दे देंगे। देखिए यहाँ के युवाओं का ये किस तरीके से संदेश है उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को, कितना बड़ा दिल है, क्या कुछ कहना? ये इसी में ऐड करूंगा। इन्होंने कहा कि बड़ा हृदय दिखाया, वो तो है हिंदुओं का, मगर आज एक पॉलिटिकली एक अप्रोच और दिखाना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ राहुल गांधी से, क्या इस तरह का जो एक्ट हो रहा है ये लोकतंत्र की हत्या है या नहीं? आपके अलायंस में है, एक बयान आया कोई। दूसरा, यादवों के सबसे बड़े हितैषी, बिहारियों के सबसे बड़े हितैषी आरजेडी के नेता लालू प्रसाद यादव, कोई डांट फटकार उद्धव ठाकरे को और राज ठाकरे को आई अभी तक? अभी अलायंस में है, उनको अलायंस से बाहर किया नहीं। इनके ये वो कहते हैं खाने के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। ये वो लोग हैं दोहरी मापदंड चलाते हैं। अखिलेश यादव का आया, हिंदी भाषी की बात कर रहे हैं ना। केजरीवाल का बयान आया, किसी ने कंडेम्ड किया? इंडिया अलायंस का हिस्सा है आज भी शरद पवार, सारे शरद पवार ने कुछ बोला? अब बताइए, अब वोट है बिहार में है, सिर्फ उद्धव ठाकरे नहीं जाएगा, वो शायद वो वहां टिका रहे, लेकिन उसके अलायंस का राहुल गांधी जाएगा वोट मांगने, वहां आरजेडी मांगेगा, ममता बनर्जी भी आएगी, अखिलेश यादव भी आएगा, केजरीवाल भी आएगा। आप बताओ बिहार की जनता हिंदी भाषी क्या उनको घुसने देंगे, उनको वोट देंगे उनके कहने पर? ये प्रश्न उठता है। अगर आप हिंदी की सम्मान करते हो तो जो अपमान कर रहा है, क्या उनके साथ जो हैं, जो उनका साथ है, पॉलिटिकल अलायंस लोग हैं, क्या आप उनको एंटर करने देंगे बिहार में? ये प्रश्न है आज पूरे बिहार और हिंदी भाषी लोगों से। और भी जनता है कि आप क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके से भाषा के नाम पे बांटने की कोशिश? मैं भाषा पे बात करूंगा। जिस भाषा की बात कर रहे हैं उद्धव ठाकरे, पहले तो हमें शक हो रहा है कि वो अपने पिता के बेटे हैं कि नहीं। दूसरी बात, जिस भाषा की बात कर रहे हैं, क्या वो राहुल गांधी के साथ हैं, लालू यादव के साथ हैं? क्या राहुल गांधी वहाँ जाते हैं तो क्या वो इंग्लिश में बात करते हैं, हिंदी में बात करते हैं या मराठी में बात करते हैं? क्या राहुल गांधी को झप्पड़ मारेंगे? अगर इंडिया एयरलाइंस के जितने भी, ममता बनर्जी जाती है वहाँ पे, तो ममता बनर्जी इंग्लिश में बात करती है, हिंदी में बात करती है या मराठी में बात करती है? अगर मराठी में नहीं बात करती है तो क्या झापड़ मारेंगे उसको? दूसरी बात, कहा जाता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब इंसान को विनाश होना होता है ना, तो इसी तरह उसके उल्टे सीधे बयानबाजी आते हैं। बाला साहब ठाकरे को मैं सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने एक हिंदुत्व का झंडा अपनाया, और जब राम मंदिर की बात आई थी तो उस पर कहा था कि हाँ हमने गिरवाया, मर्द उसको कहा जाता है। लेकिन हमें ये शक होता है कि पता नहीं उनके ये वंशज हैं कि नहीं हैं, कि आज जिस हिंदुत्व के लिए उनके पिता ने कहा कि हमें गद्दी नहीं चाहिए, हमें अपने हिंदुत्व की रक्षा करना है, आज उन्हीं के वंशज, आज उन्हीं के बेटे आज ऐसे ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं कि हमें हिंदी भाषा से। ये बताइए, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दिल्ली आते हैं, कैसे स्वागत करिएगा? देखिए, हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर कुटुंबकम का है, हम किसी को गाली नहीं दे सकते। हमारी संस्कृति ये सभ्यता नहीं सिखाती है। हम उनको वैसे ही स्वागत करेंगे जैसे हमसे कोई श्रेष्ठ आता है, उसको खान पान वैसे ही हम स्वागत करेंगे। मैं एक लास्ट बात बताता हूँ आपको कि ये कह रहे हैं ना कि मराठी को प्रायोरिटी देंगे हम। मैं पूछना चाहता हूँ, इस मराठी के युद्ध में सबसे ज्यादा तो मुसलमान क्षेत्र मुंबई का लोग है इसके समर्थन में। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या कल से मौलाना मस्जिद में मराठी में वो नमाज पढ़ेंगे क्या? ये सारे के सारे। दूसरी बात, ये सारे लोगों को सबसे पहले नाम सारे लोगों से पूछवाइए और सारे बोलिए कि मराठी में नमाज पढ़े और सारे लोग मराठी में नाम ले, क्योंकि यही उनका समर्थन कर रहे हैं। बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे?
वही राज ठाकरे से कहना चाहते हैं, पूरा मुस्लिम समुदाय वहाँ रहता है, तो 5 टाइम का नमाज होता है, 5 टाइम मराठी में पढ़ाओ। मराठी बोले नमाज, मराठी में पढ़ा सकता है उसे क्या? कोई मुल्ला को नहीं मार सकता है, कोई गरीब मजदूर को मारने के लिए वो जाता है बल दिखाने के लिए। बल दिखाओ जिसके पास ताकत है। आओ हमारे पास, हमसे ताकत है, हमसे भी 5 टाइम का नमाज होता है। सुनिए, देखिए, अभी किसी ने मुसलमान की बात कर ली, किसी ने हिंदू की बात कर ली, किसी ने मराठी की बात कर ली। भाई हमारी भी पूजा महाराष्ट्र में जब होती है तो हम लोग भी संस्कृत में ही करते हैं, ठीक है? तो ये मैटर नहीं है। मैटर इस देश की ये हिपोक्रेसी जिसको बोला जाता है, जो खुद बिहारी है वो मराठी की बात कर रहा है, जो खुद तमिल नहीं है वो तमिल अस्मिता की बात कर रहा है। अब राज ठाकरे से कोई पूछे कि तुम हमको निकाल रहे हो यहाँ से, अबे गधे, तुम्हारा बाप भी तो बिहारी है, तुम वहाँ पे क्या कर रहे हो? बाला साहब ठाकरे का परिवार जो है वो भी तो बिहारी है, वो भी बिहार से वहाँ गए हैं। तो हमारे यहाँ ये 2 कहावतें बड़ी फेमस है। एक, देसी कौवा मराठी बोल कहा जाता है ना, ये देसी कौवा मराठी बोल जो बोला गया है ये इन्हीं गधों के लिए बोला गया है। और उसके बाद दूसरा नंबर पे है नया नया मुल्ला प्याज बहुत खाता है। तो ये ठीक जैसे ये लोग हिंदुत्व से मुसलमान बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये वही सारी हरकतें कर रहे हैं। भैया जिनका परिवार, नारायण राणे जी बोल रहे हैं, भैया जो मराठी है वो तो मराठी की बात ही नहीं कर रहा, वो तो कहता तुम मराठी बोलो नहीं बोलो। ये अभी बात हुई थी, एक जने भाईजान की दुकान थी वहाँ पे, यही मनसे वाले गए थे, तो उसने कहा कि तुम मराठी बोलो, उसने कहा अभी बताता हूँ। उसके बाद उन्होंने इनके कार्यकर्ताओं को खूब कूटा, तब से ये उनके पास नहीं जा रहे हैं। अभी हमारे भाई साहब ने कहा हमारे पास आएंगे, हम कल्चर दिखाएंगे। भैया अगर तुम हमारे पास आ गए तो तुमको पकड़ेंगे और बांधेंगे और की तरफ पीटेंगे, तब तक पीटे जाओगे जिस तरीके से तुम्हारे कार्यकर्ता वहां पे बदतमीजी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो दुष्ट होते हैं, दुष्ट का एक ही इलाज होता है, जिस भाषा में वो समझे उसको उसी भाषा में समझाया जाना चाहिए, ठीक है? तो देखिए, मतलब मजाक समझ लीजिए कि जिसका बाप खुद बिहारी है वो बिहारियों को गाली दे रहा है। उनको आत्मसम्मान तो छोड़िए, उनको खुद शर्म नहीं आ रही। बिहारी भी सोच रहे हैं कि हमारे समाज में कैसे कैसे लोग आ गए हैं, जो हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है ये नहीं, उस पर ये राजनीति कर रहे हैं। तो इसी तरीके से इन लोगों के चलते जिस तरीके से इनकी क्षमता खत्म हो रही महाराष्ट्र से, वो इसी तरीके से खत्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं नकली आदमी बन सकता हूँ लेकिन हकीकत नहीं छुपा सकता। भाई तुम खुद बिहारी हो, ठीक है? जब तुम खुद बिहारी हो तो तुम कैसे ये बात कर सकते हो कि बिहारी नहीं तुम मराठी बोलो? अब इसका मतलब ये है कि मैं थाईलैंड में पैदा हुआ तो इसका मतलब ये है कि मैं थाई हो जाऊंगा? नहीं, मेरे फेस पे लिखा हुआ कि मैं इंडियन हूँ। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं एक बात कहता हूँ, लता मंगेशकर को स्वर कोकिला कहा जाता है, पूरा देश पूछता है कि पूरी दुनिया में पूजी जाती है वो। सचिन तेंदुलकर को भगवान तक बना दिया क्रिकेट का, जबकि मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन फिर भी सबसे बड़े क्रिकेटर है। अभी रोहित शर्मा सबसे बड़े क्रिकेटर है, क्या उनका कोई मराठी के नाम पे विरोध करता है क्या देश में? नहीं ना। लेकिन ये क्यों विरोध कर रहे हैं? सारा टैक्स कहाँ से ले रही हैं? बॉलीवुड से। बॉलीवुड सारी फिल्में किस में बनाता है? हिंदी में। वहाँ हिंदी का विरोध क्यों नहीं? 5 वक्त की जो नमाज होती है वो उर्दू में होती है, क्या ये सुनते नहीं है सुबह शाम? क्या इन्होंने मराठी भाषा में अपनी नमाज अदा करवाई वहाँ पे? नहीं, इनके मैंने तो खुल के भी बोल दिया है कि जाओ मराठी में नमाज करके दिखाओ, नल बाजार में जाओ, मोहम्मद अली रोड। इनकी औकात नहीं है, भिंडी बाजारी चले जाए, राज ठाकरे को जूते मार के भगा देंगे। बड़ी बात ये है कि ये लोग अपना खतना भी करवाने को तैयार है। कल रात को राहिल शेख करके एक लड़का, उसने महाराष्ट्र की एक लड़की को टक्कर मारी, मराठी लड़की को, और वो था राहिल शेख, उसका बाप है जावेद शेख, वो MNS का लीडर है, और गुंडागर्दी कर रहे हैं। वहाँ के मुसलमान हिंदी में बोल के कह रहे हैं कि हम हिंदी भाषियों को भगाएंगे, हम महाराष्ट्र में मराठी आंदोलन के साथ हैं। आप ये बात सोचो, वहाँ पे राज ठाकरे जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, हिंदी में नारा लग रहा है, और नारा के समर्थन में राज ठाकरे के भैया हम मराठी भाषा के साथ है। ये कैसा दोगलापन है? वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरुमे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। अब देखो वहाँ के सबसे बड़ा देवता कौन है? गणपति गणेश। पूरा देश उन्हें मानता है, पूरी दुनिया में गणपति विसर्जन होता है। सबसे बड़े देवता माया नगरी महाराष्ट्र में है, पर वहाँ संस्कृत में ही तो उनका, मैंने जो मंत्र जाप किया संस्कृत में, ओम गणपतये नमः, गणपति अथर्वशीर्ष से लेके सब कुछ, ये सब संस्कृत में। संस्कृत के बाद हिंदी का नंबर आता है, हिंदी संस्कृत में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। लेकिन ये मराठी थोपने का क्या है? क्या आज हम ये कहते हैं कि हमने तुम पे संस्कृति थोपी है? संस्कृति हमारी संस्कृति है, लेकिन आप कितने प्रेम से उसे एक्सेप्ट कर रहे। वैसे मराठी प्रेम से एक्सेप्ट कराओ ना, किसी गरीब को मत मारो, तुम्हारी औकात है। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, गुंडागर्दी करनी पड़ी तो करेंगे। तो अब देखो, अगर जनता ने प्रतिकार दे दिया
तो वहाँ के जितने हिंदू व्यापारी थे, ये व्यक्ति चौधरी करके थे जोधपुर के, वहाँ के सारे मारवाड़ी सेठ, जैन सेठ, पटेल, जितने शेट्टी है और जितने, देखो मैं कर्नाटक गया हूँ, कर्नाटक के सारे शेट्टियों के होटल वहाँ चल रहे हैं, तमिलनाडु के वहाँ पे चल रहे हैं, सरवना भवन से लेके सब उडुपी वगैरह ये सब कर्नाटक के। किस किस को भगाओगे तुम? तुम्हारी अर्थव्यवस्था बाहर से चल रही है। जैसे दिल्ली में दिल्ली का अपना कोई नहीं है, सब बाहर से है, वैसे मुंबई में भी मराठी मानुष बहुत कम है, मतलब हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन बिजनेस में ज़्यादातर बाहर के लोग हैं। अर्थव्यवस्था को संभालने वाले बाहर के ज़्यादा लोग हैं, तो हमें उनका सम्मान करना पड़ेगा। आप ये घटिया राजनीति करना बंद कर दो, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, और तुम्हारा ही बेटा उद्धव ठाकरे, उसका नाम है आदित्य ठाकरे, उसने एक उम्मीद करके एल्बम निकाली, 8 गाने गए, 8 के 8 हिंदी में। वहाँ इन्होंने एक भी गाना मराठी में क्यों नहीं गाया? तो ये मराठी का ढकोसला है, सिर्फ बीएमसी चुनाव के लिए। बीएमसी के चुनाव में मलाई चाटना चाहते हैं दोनों भाई, इसलिए एक हो गए। टारगेट इनका हिंदू है और हिंदी है, मुल्ला नहीं है, और कटमुल्लों से इन्हें डर लगता है। ये लोग आज अफजल खान से भी हाथ मिलाने को तैयार है, लेकिन हम शिवाजी महाराज वाले हिंदू हैं, हम हिंदवी स्वराज हिंदू राष्ट्र वाले हिंदू हैं, हम बाला साहेब ठाकरे वाले हिंदू हैं, हम हिंदुत्व के साथ खड़े हैं, हम हिंदी के साथ खड़े हैं, हिंदवी स्वराज के साथ खड़े हैं। जय श्री राम। देखिए, जिस तरीके से हमने जनता के मन को टटोलने की कोशिश की कि आखिरकार उनके मन में क्या है, अगर उनको हिंदी के लिए रोका जाता है या मराठी के लिए प्रेशराइज किया जाता है तो वो करेंगे या नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं सवाल इस पर खड़ा हो गया। जनता की राय आपने देख ली, आपका क्या कुछ कहना है आप हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में जरूर। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़पेपर पे। धन्यवाद।